Hello students, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new chapter in this new video. So, let's start. So this is chapter number 29. Are you on time? क्या आप समय पर हैं? Well kids, time हमारे लिए बहुत ज़्यादा important और precious चीज़ है, right? समय का सही इस्तेमाल हम सभी को करना आना चाहिए क्योंकि with time we grow, we develop and we learn new things. अगर हम सही चीजों को सीखने में टाइम ना लगाकर गलत चीजों में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो वो टोटली टाइम की बर्बादी होती है. So kids, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे हम अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं, अपने वक्त का सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं. Let's start. This is Time is essential, especially for students. Time सबके लिए बहुत जरूरी होता है, खास तौर पर students यानी कि विद्यार्थियों के लिए, right? And scheduling your daily routine and managing time frames for each activity not only saves your time but also makes you more efficient and disciplined. So kids, अपने टाइम को मैनेज करना और एक प्रॉपर स्केड्यूल में फ्रेम करने से आपके अंदर एक्टिविटीज करने की क्षमता तो बढ़ती ही है, आपका टाइम भी बचता है, प्लस इसके साथ साथ आप बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन भी बन जाते हैं. सो लुक एट द टेबल बिलो. नीचे दिए गए टेबल को देखिए. फिल इट अप एज पर योर करंट स्केड्यूल और इसको अपने करंट स्केड्यूल के हिसाब से आप फिल कीजिए एंड देन सी हाउ वेल यू मैनेज योर टाइम. एंड उसके बाद आप पता लगा सकते हैं कि आप अपना टाइम किस हिसाब से मैनेज करते हैं, क्या वो एक अच्छा टाइम टेबल है या एक बुरा टाइम टेबल है और क्या चेंजेस आपको अपने टाइम टेबल में करने चाहिए, राइट? उससे पहले हम पढ़ेंगे लेट मी आंसर. Let me answer. Should we prepare for our exam in a day or practice daily to avoid exam stress? तो क्या हमें एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई करनी चाहिए या फिर हमें रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने एग्जाम स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए एंड मोमेंट पे? वेल किड्स, इस सिचुएशन में अगर हम रोज पढ़ाई करते हैं तो एंड में हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा एंड दैट इज इट. हमें कुछ भी न्यू टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा. जो भी चीजें हैं हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, तो उससे हमारा टाइम बचेगा, हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे, हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट किड्स? अब टाइम टेबल देखते हैं. यहाँ पर है माई डेली स्केड्यूलर, राइट? टास्क यानी कि वो काम जो आप करेंगे, आपका उस दिन का टास्क. वीकडेज यानी कि कौन सा वीकडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट? इसके अलावा फिर है हॉलीडेज यानी कि कब कब आपकी छुट्टी पड़ती है, जैसे कि संडे या कोई फेस्टिवल आ गया या कुछ भी ऐसा. और उसके बाद टोटल टाइम कि आपको टोटल टाइम कितना लगा वो करने के लिए या आपको टोटल टाइम कितना चाहिए उस काम को करने के लिए, राइट? तो जैसे टाइम टू गेट अप, तो आप कितने बजे उठते हैं आपका वीकडे पे, यानी कि जैसे मान लीजिए मंडे है तो मंडे पे आप कितने बजे उठेंगे? वेल, वो होगा आपका टोटल टाइम. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू वेक अप एट 6 AM. गेट रेडी बाय, तो आप उसके बाद कितने बजे रेडी हो जाते हैं? बाय 7 AM, राइट? ब्रेकफास्ट आप कितने बजे करते हैं? बाय 7:10, राइट? ऐसे करके आपको ये अपना पूरा टाइम टेबल फिल अप करना है खुद से, राइट किड्स? ये आपका खुद का एक शेड्यूलर है जो कि आप अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करेंगे कि आपको कैसे क्या क्या करना है, राइट? और राइट किड्स, अब हम नीचे पढ़ते हैं. रिप्लाई विद यस और नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए, राइट? आई स्लीप फॉर मोर देन 8 hours एट नाइट. मैं रात में 8 घंटे से ज्यादा सोता हूँ. क्या आप 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं? यस या फिर नो? वेल, नेक्स्ट पॉइंट. I watch television for at least 6 hours on holidays. मैं एक दिन में जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं कम से कम 6 घंटे टीवी देखता हूँ. Well, is this a good habit? No, टीवी हमें ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, तो ये गलत हैबिट है. बट क्या आप ऐसा करते हैं? बताइए. नेक्स्ट इज I rush through breakfast in 10 minutes. मैं 10 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लेता हूँ.
किड्स, ब्रेकफास्ट हमें करना तो जल्दी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि खाना हमारे गले में अटक जाए। राइट किड्स? तो कम से कम 15 से 20 मिनट हमें अपने ब्रेकफास्ट को देने चाहिए। नंबर 4 इज आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी इवनिंग। मैं हर इवनिंग में 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। अगर आप ऐसे ही रोज 2 घंटे पढ़ाई करेंगे तो इससे आपका सेल्फ स्टडी का एक मैनर कंप्लीट होगा, एक गुड हैबिट आपकी डेवलप होगी, प्लस आपके जो रिविजन्स है वो टाइम टू टाइम होते रहेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स क्लियर रहेंगे एंड आपको एग्जाम टाइम पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट इज आई टेक आउट टाइम टू परस्यू माई हॉबीज। तो मैं अपनी हॉबीज को परस्यू करने के लिए भी 1 से 2 घंटे निकाल लेता हूँ। दिस इज ऑल्सो गुड हैबिट। इससे आप स्किलफुल और क्रिएटिव भी बनते हैं। राइट किड्स? तो ये चैप्टर जो है आज हम यही खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन अ न्यू चैप्टर इन अ न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू किड्स।